नमो नमः। प्रिय छात्रा, अद्य उपशास्त्री प्रथम खण्डस्य छात्राणां कृते कक्षेयम् आयोजिता वर्तते। अद्य पाठ्यग्रन्थोऽस्ति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। पाठ्यविषयश्च कर्मकारक प्रकरणांतर्गत सूत्र गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकानाम अनिकर्ता षणौ, अर्थात गत्याद्यर्थानां शब्द कर्म न अकर्म कानांच अणौ जह कर्ता षणौ कर्म स्यात्। गति चलना, बुद्धि जानना, प्रत्यवसान खाना, अर्थ वाली धातुओं का शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का जो अण्यंत अर्थात अप्रेरणार्थक अवस्था में कर्ता होता है, वह जब इन क्रियाओं से प्रेरणार्थक बनाते हैं तो कर्म कारक हो जाता है। जब उपर्युक्त धातुओं से ऋच लगाकर प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं तो पहली अवस्था में जो कर्ता रहता है वह कर्म हो जाता है। पांचों प्रकार के उदाहरण निम्नलिखित हैं। शत्रुन गमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान अवेदयत आशयच्चामृतम देवान वेदमध्यापयत विधिम आशयत सलिले पृथिवीम जह स मे श्री हरिर्गति। शत्रुन गमयत स्वर्गम, अर्थात शत्रुओं को स्वर्ग भेज दिया। इसमें अगमयत प्रेरणार्थक क्रिया है। अप्रेरणार्थक में शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् होगा, परंतु इससे जब प्रेरणार्थक बना तो कर्ता शत्रवः को कर्म शत्रुन हो गया। यहाँ गत्यर्थक क्रिया है। दूसरा, वेदार्थम स्वान अवेदयत, उसने अपनों को वेद पढ़ाया। यह प्रेरणार्थक है। अप्रेरणार्थक में स्वे वेदार्थम अविदुः, उससे अपनों ने वेद समझा। यहाँ भी अप्रेरणार्थक का स्वेकर्ता स्वान कर्म हो गया है। क्रिया बुद्धि जानना अर्थ की है। तीसरा, आशयत च अमृतम देवान, देवताओं को अमृत पिलाया। भी देवा अमृतम अस्नन, देवों ने अमृत पिया। इससे प्रेरणार्थक है। एतदर्थ देवा कर्ता को देवान कर्म हो गया है। यह प्रत्यवसान भोजनार्थ अर्थ की क्रिया है। वेद मध्यापयद विधिम, ब्रह्मा को
वेद पढ़ाया। विधि वेदम अध्ययित, ब्रह्मा ने वेद पढ़ा, इससे प्रेरणार्थक बना है। पढ़ाने अर्थ की धातु से प्रेरणार्थक होने से विधि कर्ता को विधिम कर्म हुआ है। अध्यापयत शब्द कर्मक धातु। अध्यापयत शब्द अकर्मक धातु है, इसका कर्म शब्द है। अतः गति बुद्धि सूत्र से कर्ता को प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा हुई। पांचम, आशयत सलिले पृथ्वीम, पृथ्वी को जल में रख दिया। सलिले पृथ्वी, आस्त पृथ्वी जल पर तैरती रही, इससे प्रेरणार्थक है। अतः पृथ्वी कर्ता का पृथ्वीम कर्म हो गया है। यह अकर्मक धातु है। गत्यादि किम, प्रश्न उठ रहा है जो गत्यादि किम, पाचयत्योदनम देवदत्तेन। गति माने चलना इत्यादि अर्थ वाली क्रियाओं के विषय में ही ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि पाचयति ओदनम देवदत्तेन, देवदत्त से ओदन बनवाता है। इसमें पच धातु है। पच धातु गत्यर्थक, ज्ञानार्थक, भोजनार्थक, शब्द कर्मक या अकर्मक कुछ भी नहीं है। अतः प्रेरणार्थक में देवदत्त की कर्म संज्ञा न होकर अनुक्त कर्ता होने के कारण करण कारक हुआ है। औड्यंतानाम किम, गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम तम परः प्रयुङ्क्ते। गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः। अप्रेरणार्थक क्रिया के कर्ता को ही प्रेरणार्थक में कर्म करने का नियम क्यों कहा गया है? इसलिए कि प्रेरणार्थक क्रिया के कर्ता के साथ यह नियम नहीं लागू होगा। उदाहरणार्थ, गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम, अर्थात देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है। इसमें गमयति प्रेरणार्थक क्रिया है, इसका कर्ता है देवदत्तः। यदि कोई दूसरा व्यक्ति देवदत्त को ऐसा करने, यज्ञदत्त को भेजने की प्रेरणा दे तो वाक्य होगा गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः। विष्णुमित्र देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भिजवाता है और प्रेरणार्थक का कर्ता देवदत्त करण कारक में रखा जाएगा, कर्म नहीं होगा। अतएव अप्रेरणार्थक क्रियाओं से प्रेरणार्थक बनाते समय उपरोक्त अर्थ की क्रियाओं के कर्ता को कर्म होगा, प्रेरणार्थक क्रियाओं से नहीं। निबहयोर न,
वार्तिक, यह वार्तिक है। नाययति बाहयति वा भारम भृत्येन, नी वह क्रियाओं के अप्रेरणार्थक के कर्ता को प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म नहीं होता, किंतु करण कारक होता है। जथा नाययति बाहयति वा भारम भृत्येन, भृत्य द्वारा बोझ ढोवाता है। भृत्यः भारम नयति बहति वा का प्रेरणार्थक रूप है, अतः नी वह के साथ अप्रेरणार्थक के कर्ता भृत्यः की प्रेरणार्थक में कर्म न होकर करण कारक भृत्येन हुआ है। नी और वह दोनों गत्यर्थक धातुएं हैं। गत्यर्थक होने से गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र से अण्यंत अवस्था के कर्ता को प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म होना चाहिए था, किंतु इस वार्तिक द्वारा निषेध कर दिया गया है। नियंत्रिकर्तृकस्य बहिर्निषेधः बाहयति रथम वाहन है, वाहन सूतः, किंतु जब वह धातु का कर्ता प्रेरणार्थक में नियंता हाँकने वाला सारथी ले जाने वाला हो तो उपर्युक्त निषेध का नियम नहीं लागू होता, सामान्य नियम ही होता है। अर्थात अण्यंत अवस्था के कर्ता को प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। बाह्यति रथम वाहन सूतः, इसमें बाह्यति प्रेरणार्थक क्रिया के साथ नियंत्रिकर्तृक सूत करता है, इसीलिए पहले के नियम के अनुसार वाहन में कर्म ही होगा, करण नहीं। तो अब इसके साथ आज का पाठ समाप्त किया जाता है और आगे पुनः पढ़ाया जाएगा।